आज का वीडियो रस से संबंधित वीडियो है, जिसमें हम रस के अंग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रस के 4 अंग हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, जिसमें से हम अस्थायी भाव के बारे में आज पढ़ेंगे। अस्थायी भाव का मतलब होता है प्रधान भाव। जो भाव हृदय में सदैव अस्थायी रूप में यानी परमानेंट रूप में विद्यमान रहते हैं, ये चिरकाल तक रहने वाले तथा रस रूप में सृजित और परिणित होते हैं, अस्थायी भाव कहलाते हैं। अस्थायी भाव के रस रूप में सृजित और परिणित होने का मतलब है अस्थायी भाव के बिना रस का कोई महत्व नहीं है। तो आइए देखते हैं अस्थायी भाव कौन कौन से। अस्थायी भाव की संख्या 9 है। अस्थायी भाव की संख्या 9 मानी गई है। आइए देख लेते हैं। रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा या घृणा, इसके अलावा विस्मय या आश्चर्य, निर्वेद, सम और वैराग। अस्थायी मूलतः रसों की तरह अस्थायी भाव की संख्या भी 9 है। जिस तरह रसों की संख्या 9 है, मूलतः 9 रस माने गए हैं, जिन्हें 9 रस कहते हैं। तो रस के रूप में अस्थायी भाव की संख्या भी 9 है। अस्थायी भाव ही रस का आधार है। से कह सकते हैं कि अस्थायी भाव के बिना रस का कोई महत्व नहीं है। अस्थायी भाव ही रस का आधार है। एक रस के रूप में एक अस्थायी भाव रहता है। एक रस के रूप में एक अस्थायी भाव रहता है। पिछले वीडियो में हमने रस के प्रकार पढ़े हैं: श्रृंगार रस, हास रस, करुण रस, रौद्र रस। तो प्रत्येक रस के रूप में एक अस्थायी भाव रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देख लेते हैं, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति या प्रेम होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम। श्रृंगार को देख के श्रृंगार से प्रेम की उत्पत्ति होती है। और यहाँ पे रति का मतलब कामदेव की पत्नी का नाम था रति, जो प्रेम की देवी कही जाती है। तो इसलिए श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम है। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। तो आइए आगे देखते हैं। जिस तरह आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है, आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है, तो जाहिर सी बात है आचार्य भरत मुनि के अनुसार अस्थायी भाव की संख्या भी 8 ही होगी। आइए आगे देखते हैं। उसी तरह आचार्य भरत मुनि के अनुसार अस्थायी भाव की संख्या 8 है। आचार्य भरत मुनि ने अस्थायी भाव की संख्या भी 8 ही मानी है। भरत मुनि के अनुसार अस्थायी भाव 8 हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा या घृणा, जिसे घृणा कहते हैं। जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा। विस्मय और आश्चर्य। विस्मय आश्चर्य का मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार ये 8 अस्थायी भाव हैं। तो आइए आगे देखते हैं। आचार्य भरत मुनि ने निर्वेद, सम, वैराग, ये जो 9वां अस्थायी भाव है, को अस्थायी भाव नहीं माना है। जिस तरह से आचार्य भरत मुनि ने 9वें रस शांत रस को स्वीकार नहीं किया था, उसी तरह से शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद, सम, वैराग, जिसे आचार्य भरत मुनि ने स्वीकार नहीं किया है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, सम, वैराग है, जिसकी खोज शांत रस की खोज अभिनव गुप्त ने की थी। अभिनव गुप्त का 9वां स्थायी भाव को मिलाकर अस्थायी भाव की संख्या 9 हो गई है। भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव की संख्या 8 है। अभिनव गुप्त के 9वें रस शांत रस के स्थायी भाव को मिलाकर अस्थायी भाव की संख्या 9 हो गई। आइए देख लेते हैं 9 अस्थायी भाव कौन कौन से हैं। अस्थायी भाव में ऊपर के 8 अस्थायी भाव आचार्य भरत मुनि के हैं। 9वां अस्थायी भाव निर्वेद, सम, वैराग्य, रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा या घृणा। जुगुप्सा का मतलब घृणा होता है। विस्मय, आश्चर्य, निर्वेद, सम और वैराग। तो शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद, सम, वैराग। वैराग यानी घर बार को छोड़कर अकेले में एकांत जगह पे जाके शांत माहौल में रहना। बाद में आचार्यों ने 2 और भावों को, जिस तरह से 2 और रस आए थे, वात्सल रस और भक्ति रस, तो वात्सल रस और भक्ति रस का स्थायी भाव, वात्सल रस का स्थायी भाव वात्सल रति और भक्ति रस का स्थायी भाव भगवत विषयक रति को स्थायी भाव की मान्यता मिली। जिस प्रकार बाद में 2 और रसों को मान्यता मिली थी, उसी प्रकार 2 और अस्थायी भावों को भी मान्यता मिली है, जो है वात्सल रस और भगवत विषयक
रति। आइए आगे देखते हैं, जिससे स्थायी भाव की संख्या 11 पहुंच जाती। जिस प्रकार रसों की संख्या 11 पहुंची थी, उसी तरह स्थायी भाव की संख्या भी 11 पहुंच गई है। आइए देख लेते हैं 11 स्थायी भाव कौन कौन से हैं। स्थायी भाव रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा या घृणा, विस्मय और आश्चर्य। ये आचार्य भरत मुनि के अनुसार 8 है। 9वां रस शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद सम वैराग्य है, जिसे अभिनव गुप्त ने खोज निकाला था। 10वां रस है वात्सल रति और 11वां है भगवत विषयक रति या अनुराग। आइए आगे देखते हैं, अस्थाई भाव ही रस का आधार है। बिना अस्थाई भाव के रस का कोई महत्व नहीं है। एक रस के मूल में एक अस्थाई भाव होता है, तो आइए उसे देख लेते हैं। रस और अस्थाई भाव, यहाँ पे है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है रति या प्रेम। रति कामदेव की पत्नी का नाम है, जिन्हें प्रेम की देवी कहा जाता है। श्रृंगार रस से प्रेम की उत्पत्ति होती है। हास्य रस का सिंपल सा मतलब है हास्य रस यानी हंसना। हास्य रस का स्थायी भाव से हंसी उत्पन्न होती है, तो हास्य है। करुण रस, करुण रस यानी शोक, दुख के माहौल में करुण, जब कोई दुख वाली घटना घटित हो जाती तो शोक का माहौल उत्पन्न हो जाता, तो करुण रस से शोक यह अस्थाई भाव उत्पन्न होता है। वीर रस यानी उत्साह। रौद्र का मतलब होता है क्रोध, तो रौद्र रस से क्रोध का उत्पन्न होता है। भयानक से सिंपल सा मतलब है भयानक से भय, भयानक रस से भय अस्थाई भाव है। विभत्स यानी घृणा, किसी के प्रति नफरत पैदा होना, निंदा। विभत्स रस का मतलब होता है घृणा, तो विभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। दोनों का मतलब ये होता है किसी भी चीज को देखकर घृणित होना। अद्भुत रस, अद्भुत यानी किसी भी चीज को देखकर आश्चर्यचकित होना, तो अद्भुत का मतलब अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य है। शांत रस, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। निर्वेद यानी शांत। सम मतलब शांत। वैराग का मतलब भी शांत माहौल में रहना। यहाँ पे शांत रस से निर्वेद, सम, वैराग तीनों का मतलब एक ही होता है, अस्थाई भाव का उत्पन्न होता है। वात्सल रस यानी वात्सल रति। वात्सल रस यानी बालक प्रेम। बालक प्रेम के लिए वात्सल रस का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पे वात्सल रस का स्थायी भाव वात्सल रति है। एक माता पिता का अपने बालक के प्रति जो प्रेम होता है वो वात्सल रति के जरिए दिखाया जाता है, तो यहाँ पे वात्सल रति यानी कि वात्सल रस का स्थायी भाव वात्सल रति, बालक प्रेम। भक्ति रस यानी भगवत विषयक रति। भक्ति रस यह रस है, इसका स्थायी भाव भगवत विषयक रति यानी भगवान के प्रति आपका प्रेम। अनुराग, अनुराग का मतलब भी यहाँ प्रेम होता है, हो गई है। तो आज के वीडियो में सिर्फ अस्थाई भाव की परिभाषा, अस्थाई भाव क्या होते हैं, एक रस के रूप में एक ही अस्थाई भाव का महत्व है और बिना अस्थाई भाव के रस का कोई महत्व नहीं। तो दोस्तों आज का टॉपिक यही खत्म होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।